राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से कालीबंगा एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। प्राचीन द्रसदती और सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की जो ये सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता से भी पहले विकसित हो चुकी थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये जो कालीबंगा सभ्यता है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये सभ्यता आज के 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। जो कालीबंगा सभ्यता है, ये आज से 6000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के कारण पड़ा। इस कालीबंगा का जो नाम पड़ा रखा गया, वो इस कालीबंगा के स्थान पर खुदाई के दौरान चूड़ियाँ मिली, काली चूड़ियाँ, और इन्हें पंजाबी भाषा में बंगा कहा जाता है। तो बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, तो इस आधार पर कालीबंगा इसका नाम रखा गया। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। सबसे पहले कालीबंगा की जो खोज की थी, वह अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य करवाया गया, वो करवाया गया था 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। और इसका जो सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, वो की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं उत्खनन के दौरान। प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। पहले 2 स्तर थे, वो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थे। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इनकी जो खुदाई हुई थी, वो 5 स्तर के आधार पर 5 स्तर पाए गए थे। इनमें प्रथम और जो द्वितीय स्तर था, वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन था। और तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर था, वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता वह है जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की है, और हड़प्पा सभ्यता जो है वो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। इस आधार पर कालीबंगा को 2 आधार पर बांटा गया। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। मकान बनाने में यहाँ मिट्टी की ईंटों को प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। जो उत्खनन था उसमें अवशेष मिले थे, उनमें मिट्टी के बर्तन थे, वो पतले और हल्के थे। उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। बर्तनों का रंग लाल था, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जो खेतों को हम जोतते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान। कालीबंगा सभ्यता में कब्रिस्तान मिले थे। यहाँ के निवासियों का समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है हड़प्पा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जानकारी। अब जानेंगे हम आहार सभ्यता के बारे में। बने रहिए आर्यभट्ट पाठशाला पर। धन्यवाद।